नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। और जो आज का वीडियो लेके आया हूँ ये है यूके ट्रिपल एससी द्वारा उत्तराखंड में वैक्तिक सहायक और एपीएस के पदों के लिए विज्ञापन जारी किया गया है। यूके ट्रिपल एससी ने किया है, आज की डेट में ही ये विज्ञापन जारी हुआ है 17 सितंबर को। 24 सितंबर से आप फॉर्म भर सकते हैं। स्टार्टिंग डेट 24 सितंबर है, लास्ट डेट आपका 14 अक्टूबर है। और अगर कहीं पे कई बार फॉर्म आपका गलत हो जाता है तो अब आयोग की तरफ से फॉर्म को संशोधित करने का टाइम दिया जाता है। तो 18 अक्टूबर से 21 अक्टूबर के बीच आप अपना फॉर्म को जो है संशोधित कर सकते हैं। और इसके लिए जो लिखित परीक्षा होगी ये 8 दिसंबर 2024 में लिखित परीक्षा की डेट दी गई है। जनरली एग्ज़ाम प्रोसेस क्या होता है कि पहले आपका एक एग्ज़ाम होता है, 100 नंबर का आपका एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पेपर होता है। इसकी मेरिट के आधार पे आपको शॉर्ट हैंड और टाइपिंग के लिए बुलाया जाता है। तो जो लिखित परीक्षा की डेट रहेगी ये है आपका 8 दिसंबर 2024, यानी कि इसी साल के लास्ट में आपका रिटर्न एग्ज़ाम हो जाएगा। तो आइए देखते हैं डिटेल में किन किन पदों के लिए विज्ञापन जारी हुआ है। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं अपर निजी सचिव यानी कि एपीएस पद के लिए। जो एपीएस का पद है दोस्तों, अभी आपने देखा होगा कि अक्टूबर में इसके एग्ज़ाम की डेट है। तो वो जो एग्ज़ाम की डेट है अक्टूबर में, वो है यूकेपीएससी के द्वारा, यानी कि उत्तराखंड लोक सेवा आयोग उस एग्ज़ाम को कंडक्ट करा रहा है। ये जो एपीएस का पद है ये है यूके ट्रिपल एससी द्वारा कंडक्ट हो रहा है। जो नॉर्मली एपीएस का पद होता है वो उत्तराखंड सचिवालय और लोक सेवा आयोग में उसको कराता है यूकेपीएससी, और जो राज्यपाल कार्यालय में होता है वो कराया जाता है यूके ट्रिपल एससी द्वारा। उसमें और इसमें एक डिफरेंस क्या होता है, वहाँ पर जो क्वालिफ़िकेशन आपकी मांगी जाती है वहाँ पर सिर्फ आपको जो है हिंदी या इंग्लिश दोनों में से किसी एक के लिए शॉर्ट हैंड आनी चाहिए। यहाँ पर आपको दोनों हिंदी और दोनों इंग्लिश दोनों शॉर्ट हैंड आपको आनी चाहिए, ठीक है ना। बाकी आपका लेवल आपका वही रहेगा, एलिजिबिलिटी बोथ एपीएस के लिए सेम है। उसके अलावा एपीएस के अतिरिक्त हम देखते हैं किन किन विभागों में ये पद आए हैं। ये लगभग आपके टोटल 257 पद हैं। 257 पदों के लिए विज्ञापन जारी हुआ है। तो काफ़ी अच्छी पोस्ट है, अभी तक इतनी पोस्टें आई नहीं थी उत्तराखंड में शॉर्ट हैंड आंसू लेखन परीक्षा के लिए, और ये काफ़ी अच्छी पद हैं। तो हम देखते हैं किन किन विभागों में है, विभाग वाइज इसकी चर्चा करते हैं। सबसे पहले देखिएगा आपका 3 पद हैं आपका राज्य सूचना आयोग में, ठीक है ना। राज्य सूचना आयोग में आपके 3 पदों के लिए विज्ञापन जारी हुआ है। टोटल 3 पद हैं, और इसमें अलग इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इसमें जो लेवल है 6 है। जनरली क्या होता है कि लेवल आपका 5 होता है, आंसू लेखन वाले जितने भी एग्ज़ाम होते हैं उसमें आपका लेवल 5 होता है। तो इसमें है लेवल 6, तो इसलिए मैं इसको अलग से बता रहा हूँ। बाकी हम देखेंगे क्या क्या इसमें अन्य डिपार्टमेंट हैं। महाधिवक्ता कार्यालय है नैनीताल, यहाँ पर भी 15 पदों के लिए विज्ञापन जारी किया गया है। 2 पद के लिए विधि विज्ञान प्रयोगशाला में हैं, 2 पोस्ट आपकी यहाँ पे हैं। बाकी इसके अलावा आप देखोगे तो 22 पद हैं आपका राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण में। तो ये अलग अलग ज़िलों में है, नैनीताल, अल्मोड़ा, बागेश्वर, ठीक। इसके अलावा भी और पोस्ट हैं, जैसे 2 पोस्ट आपकी जो है राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतिशोध इस कार्यालय में है। यहाँ पर भी लेवल 5 आपको देखने को मिलेगा। बाकी सभी में लेवल 5 देखने को मिलेगा। और जो क्वालिफ़िकेशन आपकी होगी, क्वालिफ़िकेशन के लिए आपका इंटरमीडिएट होना चाहिए। जनरली क्या होगा, जो एपीएस वाला होगा एपीएस में ग्रेजुएशन होना चाहिए। बाकी में आपका नॉर्मल जो मांगा जाता है वो आपका 12th यानी कि इंटरमीडिएट होना चाहिए। उसके साथ आपका जो है 80 वर्ड पर मिनट, 80 शब्द प्रति मिनट की गति से आपका जो है शॉर्ट हैंड में स्पीड क्वालिफाई करना पड़ेगा। उसके अलावा 4000 की डिप्रेशन के साथ आपको जो है हिंदी टाइपिंग में क्वालिफाई करना पड़ेगा। ये मैं बेसिक आपको जो है अर्हताएँ बता रहा हूँ जो लगभग लगभग हर वैक्तिक सहायक आंसू लेखन परीक्षा में होता है। तो इसी प्रकार से होगा। 80 वर्ड पर मिनट कितना होता है ये भी हमने चैनल पे पहले दिया हुआ है कि कितना है। डिक्टेशन हम 80 वर्ड पर मिनट में ही बोलते हैं। तो ये अलग अलग पदों के लिए अलग अलग
विभाग वाइज डिटेल दिया गया है। टोटल 257 पद हैं। और अगर आपको किसी भी प्रकार का कोई डाउट है फॉर्म भरने में, या कहीं पे कोई पदों को लेकर के या क्वालिफ़िकेशन को लेके कोई डाउट है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए। उसको फिर हम अलग से बताएंगे, और ये डिटेल में हम लोग देखेंगे कि किस प्रकार से इसमें अलग अलग पदों के लिए विज्ञापन जारी हुआ है। तो शैक्षिक योग्यता मैंने आपको बता दी है कि आपका इंटरमीडिएट होना चाहिए, माध्यमिक शिक्षा परिषद से इंटरमीडिएट होना चाहिए। 80 शब्द प्रति मिनट के लिए शॉर्ट हैंड की जो स्पीड होगी वो 80 शब्द प्रति मिनट की होनी चाहिए, ठीक है ना। 30 शब्द की जो यानी कि 4000 की डिप्रेशन के हिसाब से 30 शब्द प्रति मिनट की आपकी टाइपिंग होनी चाहिए, और कंप्यूटर का आपको ज्ञान होना चाहिए। मान्यता प्राप्त संस्थान से 1 वर्ष का कंप्यूटर डिप्लोमा पर टंकण का पूर्व ज्ञान, ये आपका जो है अनिवार्य अर्हताएँ हैं, यानी कि ये क्वालिफिकेशन आपके पास होनी चाहिए। तो ये था दोस्तों आज का वीडियो। अगर कोई डाउट हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। बाकी के लिए बने रहें चैनल के साथ। धन्यवाद।